हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जीके की रिवीजन क्लास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी आज सेकंड क्लास है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स, शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 57 ईस्वा पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो फ्रेंड्स, किसका संश्लेषण है? ये है भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मिलिंद पन्हो क्या है? तो ये एक पाली ग्रंथ है। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये संबंधित है वसुदेव से। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किससे? तो फ्रेंड्स, इसका जुड़ा हुआ है नाम हाथी गुफा अभिलेख के साथ। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। वही नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले थे यूनानी, उसके बाद शकाय, और उसके बाद आया कुषाण। ठीक है। नेक्स्ट है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ है किसका? तो फ्रेंड्स, वो हुआ है वास्तुकला का, सबसे अधिक विकास हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो उसके समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ये तीन थे कनिष्क के समकालीन। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो वो थे भारतीय यूनानी। उसके बाद क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने अग्रहार यानी कि कर मुक्त ग्राम दान की प्रथा शुरू की थी? तो ये प्रथा शुरू की थी सातवाहन ने। नेक्स्ट है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ कराया? तो फ्रेंड्स, इसका मार्ग जो था वो प्रारंभ करवाया कनिष्क ने। तो यहाँ पे हमारा कनिष्क इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली किस समय में फली फूली? तो वो कुषाणों के समय फली फूली। फली फूली का मतलब होता है डेवलप हुई, विकास हुआ उसका। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चित्रकला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी कला शैली का मिश्रण है, उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर, सॉरी, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी कला शैली का मिश्रण है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गांधार शैली। तो ये देख लीजिए, गांधार से रिलेटेड अभी 2-3 क्वेश्चंस हमने पढ़े थे, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जिस शैली में भारतीय और ग्रीक यूनानी कला शैली का मिश्रण होता है, ठीक है, उसे हम गांधार शैली बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शक संवत का प्रयोग किया था किसने? तो वो किया था कनिष्क ने। उसके बाद क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द द्योतक है। द्योतक मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसका चिन्ह है, तो वो है काली मिर्च का। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए थे। तो फ्रेंड्स, ये चलाए गए थे कुषाण शासकों ने, उन्होंने सोने के सिक्के को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स, इसे आप नोट कर लीजिए, विभिन्न दर्शन एवं उनके प्रतिपादक। तो न्याय दर्शन के हैं गौतम, ऋषि गौतम। वैशेषिक दर्शन के हैं कणाद। उसके बाद आता है सांख्य दर्शन, जो कि हमारा सबसे प्राचीन दर्शन है। तो एक क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? तो वो है हमारा सांख्य दर्शन। ये है कपिल मुनि का। उसके बाद है योग दर्शन, तो ये है पतंजलि का। उसके बाद लोकमत यानी कि चावाक है हमारा, चावाक का। ये बहुत पूछे जाते हैं दर्शन शास्त्र, और उसका साथ ही उनके प्रतिपादक भी पूछे जाते हैं। तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए, तो आप इनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के किस वंश का शासनकाल भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त वंश का स्वर्ण का शासनकाल। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये थी उपज का 6वां भाग। उसके बाद आते हैं, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, ये सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण पतन था, तो वो था ताम्रलिप्ति, जो कि तामलुक पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
इलाहाबाद स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? उत्कीर्ण का मतलब वहां पे ये है कि वहां पे चिन्हित हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं वहां पे लिखी हुई हैं, तो वो है समुद्रगुप्त की उपलब्धियां। ठीक है, नेक्स्ट है पहला ज्ञात गुप्त शासक था, तो वो थे श्रीगुप्त। नेक्स्ट है गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते थे रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो वो था मणिग्राम। नेक्स्ट है गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान रचना के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सुश्रुत संहिता, जो कि 200 बीसी का है, यानी कि पूर्व का बताते हैं। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो ये देता है समुद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो ये है कालिदास, और इनकी कुछ और रचनाएं भी हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि रघुवंश, कुमार संभव, विकोर वर्षियम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत और ऋतु संहार। ये कालिदास की रचना है जो कि बहुत पूछी जाती हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है गुप्त काल का कौन सा शासक भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, यानी कि पश्चिम बंगाल से उन्होंने निर्वाचन का जो पर्चा होता है वहां से भरा था। नेक्स्ट है सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, अंतरिम सरकार के सभापति गवर्नर जनरल थे ये। नेक्स्ट है भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया, तो फ्रेंड्स ये अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जो कि मैंने अपने 20 डे सीरीज में भी आपको डिस्कस किया है ये। नेक्स्ट है भारत का संविधान अपनाया गया था, तो फ्रेंड्स भारत का संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, जब से हमारा क्या हम मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बहुत बार कराया हुआ है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने दी थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को। और फ्रेंड्स डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य भी कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड संविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड ये थे JB कृपलानी। नेक्स्ट है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो फ्रेंड्स प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा इनका क्या हुआ था, चुनाव किया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करके इनका चुनाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधित्व जनसंख्या अनुपात था, तब उस टाइम अनुपात रखा गया था 10 लाख। नेक्स्ट है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किसने किया था? तो ये सर्वदल सम्मेलन ने किया था 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के ध्वज गीत जो कि हमारा झंडा गान है के रचयिता कौन थे? तो वो थे श्याम लाल गुप्ता
पार्षद, रचयिता की बात की जा रही है फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि किसने गाया था, रचयिता की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का गठन किसने किया था, तो ये कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो वो 12 अधिवेशन हुए थे टोटल। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो ये कहा था B.R. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था किसके द्वारा, तो वो किया गया था संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो फ्रेंड्स संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए ये नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत का संघीय स्वरूप सर्वप्रथम प्रस्तावित हुआ था, तो फ्रेंड्स ये प्रस्तावित हुआ था 1935 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की रचना में किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव है, तो वो है भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा 1935 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप यहाँ पर आपका रिवीजन हुआ होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ही मैं आपको प्रैक्टिस तो सेट के थ्रू या फिर रिवीजन क्लास में या फिर मैंने जो आपकी 20 डे सीरीज की क्लास ली थी उसमें मैं ये सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, एक रिवीजन हो गया। तो अभी तक आपने इनको पढ़ा होगा तो आपने उन सब चीज़ों को रिकॉल कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।